क्या कह रहे हैं परमात्मा नामदेव जी की कथा सुनाते समय। विचार करना भाइयों और बहनों, ये विशेष संदेश हैं। नामदेव जी की माताजी ने कहा कि बेटा झोपड़ी खराब हो गई है, गड़ गई है, नई झोपड़ी बनानी पड़ेगी, बारिश का समय नजदीक है, फिर अपना सामान भेजेगा। तो नामदेव से कहा कि जा तू सरकंडे काट के ले आ और झोपड़ी बना। नामदेव जी जो भी सरकंडे काटने का हथियार था वो लेकर घर से निकल पड़े। रास्ते में देखा तो सत्संग हो रहा है। ध्यान से सुनना भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। नामदेव जी सत्संग में जाकर बैठ गया और सत्संग में इतना मगन हो गया उसको पता ही नहीं चला दिन कब बीत गया। शाम हो गई, वापस घर आ गया। माँ ने कहा बेटा तू लाया नहीं। बोला माँ ऐसे ऐसे बीच में सत्संग चल रहा था और मैं तो सत्संग सुनने लग गया, याद नहीं रही, कल लेके आऊंगा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, गया सरकंडे काटने, रास्ते में वही सत्संग हो रहा था, सोचा थोड़ा सुन लेता हूं, बैठ गया, फिर शाम हो गई, नहीं ध्यान रहा। घर आया, माँ ने कहा बेटा आज भी नहीं लाया। बोले माँ आज भी गलती हो गई, सत्संग सुनने लग गया, कल जरूर लाऊंगा। तीसरे दिन फिर गया, सोचा थोड़ा सत्संग सुन लेता हूं, आधा सत्संग सुन लेता हूं, फिर सरकंडे भी काट लूंगा। ये सोचकर बैठ गया और सत्संग उसने पूरा सुना। लेकिन उस दिन नामदेव सेवा करना भूल गया, सत्संग में सेवा करना भूल गया, छोड़ दिया उसने। उसको याद आ गया कि मुझे सरकंडे काटने हैं, और बीच में सेवा छोड़ के चला गया सरकंडे काटने। और जब सरकंडे काटने लगा तो नामदेव के पैर में लग गई उसकी सरकंडे काटने वाले हथियार की। सरकंडे नहीं काट पाया, लंगड़ाता हुआ घर पर आया। अब विचार करो भाइयों और बहनों, नामदेव 2 दिन तक सत्संग सुना पूरा, तीसरे दिन भी सत्संग सुना, लेकिन सेवा नहीं कर पाया। पता भी था कि सेवा करनी चाहिए, लेकिन छोड़कर चला गया बीच में, और उसी दिन उसको सजा मिल गई उस चीज की। अब इन सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है, ये लोग घर से जाते हैं आश्रमों में सत्संग सुनने, सेवा करने, और वहां जाने के बाद इनसे बेगार करवाई जाती है, फिर इनको सत्संग नहीं सुनाया जाता। घर से जाते हैं आश्रम में सत्संग सुनने, सेवा करने, और वहां जाने के बाद इनको बसों में बैठाकर कहां छोड़ दिया जाता है, जहां लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, जहां पर बेगार का काम चल रहा है। इन आश्रमों से बसों में बैठाकर छोड़ दिया जाता है परशुराम की जयंती में, जाटों के आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, अनाज मंडी सिरसा कबीर जयंती में, अन्य जगह पर कोई धर्मशाला बन रही है वहां पर बेगार करने में, गांव की रोड बनाने में, गौशाला का शेड बनाने में। अब सोचो भाइयों और बहनों, इन लोगों के साथ में आने वाले समय में क्या बनेगी, क्या बीतेगी, जब इनके कुसंस्कार इनके सामने आएंगे, जब वो इनका बुरा समय आएगा। अरे बुरे समय में भगत की रक्षा गुरु उस समय करेगा जब भगत मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। तो मर्यादा तो आश्रम वालों ने सबकी तुड़वाई रखी है। उसके बावजूद भी जब ये संगत आश्रमों में जाती है भक्ति करने के मकसद से, उस समय भी इनको भक्ति नहीं करने दी जाती, उस समय भी इनको बेगार में लगा दिया जाता है। वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आलू टमाटर की पैकिंग होती है, चावल की पैकिंग, चीनी की पैकिंग, इनको वहां पर आलू साफ करने में लगा दिया जाता है। अरे आश्रम में भंडारा हो, आलू साफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दुनिया के लिए, उस बेगार के लिए जिसका आदेश गुरुदेव का नहीं है, किसी को जा जाकर राशन बांटने का, किसी को जा जाके भंडारा करवाने का आदेश गुरु का नहीं है। अगर है तो बता दो, उसी दिन से पवनदास अपनी जुबान से एक भी शब्द बोलना बंद कर देगा। अगर गुरु ने किसी भी सत्संग में यह आदेश दिया हो कि हमने जा जाकर लोगों को भंडारा करवाना चाहिए, गुरु ने कहा तुम्हारे घर पर कोई आ जाए तो भंडारा करवा सकते हो, जा जाके भंडारा नहीं करवाना। दुनिया भिखारी है, किस किस को कराओगे, सब अपना कर्म भोग रहे हैं। परमात्मा आया, भक्ति पे लगो, भक्ति करो। किसी भी सत्संग में कहा हो गुरुदेव ने कि हम किसी को सूखा राशन दे सकते हैं, जा जाकर बांट सकते हैं फ्री में। ये बेगार फिर आश्रम में करवाई जाती है। बेचारे जाते हैं सत्संग सुनने,
और वहां पर माता बहनों को लगा दिया जाता है बेगार में, चावल की पैकिंग करो, उनके अंदर वो पंपलेट डालो कि ये सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। वो आलू साफ करो, 5-5 किलो आलू के पैकेट बनाओ तोल तोल के, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों में बांटेंगे। अचार पैक करो, ये बेगार करवाई जाती है। उस बेगार से फुर्सत मिल गई तो चलो फिर वो वहां पर मकान का काम चल रहा है, वहां धर्मशाला का काम चल रहा है, वहां रोड का काम चल रहा है, वहां स्टेडियम का काम चल रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी की रैली है, वहां पर मुख्यमंत्री की रैली है, चलो खाओ धक्के धूल फाको। तो मैं पवन दास ये कह रहा हूं कि इन आत्माओं के साथ में क्या बनेगी? जब दिल से मगन होकर सत्संग सुनने वाले नामदेव के साथ यह घटना घटी तो ये तो करी बेगार रहे सतलोक आश्रम वाले तो, और मर्यादा सबकी टूटी हुई है। जब इनका बुरा दौर आएगा, जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब इनके पुण्य नष्ट होंगे, पाप कर्म उजागर होंगे, तब मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों का आसरा कौन बनेगा, इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, इनको दुर्गति से कौन बचाएगा? ये विशेष संदेश हैं। यहां गुरु ने बहुत कुछ छुपा रखा है संकेतों में। संगत सीधे सीधे नहीं समझ रही, इसलिए साथ संगति के माध्यम से समझाने का प्रयास हो रहा है। तो सोचो इन आश्रम वालों के साथ में क्या बनेगी जो बेगार ये वर्तमान में कर रहे हैं। फिर जाऊंगा, आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा। सत्संग तो पूरा ही सुनना पड़ा उसने, कर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा तो पाड़ के चंदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सर पर धर के ले आए, आकर छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। मां बोली के लगे बेटा? मैंने बताया मां ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। मां उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे के। मां माफ करिए आज भी नहीं सामान लान पाया मैं तो, ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करो था जल्दी जल्दी काटू, मां दुख पाओगी। मेरे तो पैर में कुहाड़ी लगी है, दांती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता। मां ठीक होती बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी मां उसके मुंह की तरफ खेल के, बेटा क्या बोल रहा है तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया। बेटा क्या कह रही है, चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताजी झोपड़ी बना रखी है, गजब के सरकंडे ला के। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी, ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठे। मां भगवान थे, परमात्मा थे वो तो। बच्चों, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल गया जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी, जैसे इस युग में और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र में मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनके साथ ठहरे। इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बढ़ा, मोक्ष तो ना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं नामदेव की कथा सुनाकर। ये सत्संग जगत के लिए नहीं हो रहे, ये विशेष संदेश हैं, जगत तो समझ में नहीं पाएगा इनको। इन विशेष संदेशों को समझने के लिए जगत वालों को पहले ABCD से शुरू करना पड़ेगा, सृष्टि रचना से शुरू करना पड़ेगा, गुरुदेव के पुराने सत्संग सुनने पड़ेंगे। ये विशेष संदेश हैं। अब नामदेव की कथा सुनाकर अब गुरुदेव भगवान शतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को क्या कह रहे हैं, इनकी बकवादों को देखकर, जो बकवाद ये आए दिन करते हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? या तो इस भक्ति में छोड़ दो, या कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। गुरुदेव कहते हैं या तो बच्चों इस भक्ति को छोड़ दो, क्योंकि हिसार जेल में बैठ के अंतर्यामी इनकी बकवाद देख रहा है ना सारी।
कि जो मैंने बताया था उसके अनुसार तो तुम एक भी काम नहीं कर रहे। जो मैंने ना करने के लिए कहा था वो सारे काम तुमने संगत से करवा दिए, सबकी तुमने मर्यादा तोड़वा दी, जगत में मेरी हंसी करवा दी। मैं जेल में बैठा हूं, बाहर मेरे को हड़ दिलवाए जा रहे हैं, ट्रॉफियां दिलवाई जा रही हैं, मेरा सम्मान करवाया जा रहा है। अरे दुनिया जानती है संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, मजाक कि जीते जी अपने गुरु की फोटो के ऊपर माला डलवा दी, हार डलवा दिया। लोगों ने अपने स्वार्थों में जय जयकार लगाए झूठे, अपने स्वार्थों में लोगों ने माला पहनाई है, उनको पगड़ी पहनाई है, हल भेंट किया है। संत के हल क्या काम का? संत क्या करेगा उस हल का? वो अंतर्यामी जेल में बैठ के देख रहा है, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो अंत में दुखी होके क्या कह रहा कि बच्चों या तो तुम ये भक्ति छोड़ दो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये भक्ति करना, फिर देख लेना कभी किसी युग में, या कति दृढ़ होके लग जाओ। तो दृढ़ होके भाई तब लगोगे जब सात संगति के वीडियो देखोगे, सात संगति से जुड़ जाओगे। ये राग द्वेष ईर्ष्या मान बढ़ाई छल कपट धोखाधड़ी दिमाग से निकाल दोगे, आत्म कल्याण को टारगेट बनाओगे। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए भाई पिछले संस्कार चाहिए। पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। अगर पिछले संस्कार नहीं है तो वर्तमान में संस्कार बनाओ, सात संगति से जुड़कर गुरु को प्रसन्न करो, आरती उतारो गुरु की परमात्मा मानकर। दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो घर से बाहर कर दो। गुरु के अलावा किसी को दंडोत मत करो, किसी का जयकारा मत लगाओ। सुबह शाम गुरुदेव की 5 दीपक वाली आरती के साथ आरती उतारो, गुरु को भोग लगाओ, चरणामृत पियो गुरु का। भोग लगा के अन्न खाओगे, सद्बुद्धि आएगी, 3 ताप का कष्ट कटेगा, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है दृढ़ होने का। अगर होता तो सारे ना हो जाते, कौन मर्यादा तोड़ता? हर एक भगत सवाल करता। जब भी गुरु का परिवार कोई उल्टा आदेश बताता तो हर एक भगत सवाल करता। अगर उनकी बुद्धि ऑन होती तो कोई सवाल नहीं करता, चाहे जो मर्जी करवा दो, गुड़ खिलाओ चाहे गोबर खिलाओ, कोई कुछ नहीं बोलता। ये भक्ति हो रही है? ये भक्ति है क्या? अरे ये गुलामी करते करते तो युग बीत गए। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, और वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वाले काले अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो तुम। इन काल के दूतों की गुलामी कर रहे हो तुम। अरे गुलामी करना ही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? भक्ति कब करोगे फिर? अरे गुरु ने हमें नकली धर्म गुरुओं की गुलामी से बाहर निकाला, और तुम लोगों ने वो काल के दूतों की गुलामी फिर शुरू कर दी बरवाला कांड के बाद। गुरु के कलयुगी परिवार के मनमाने आदेशों को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये ज्ञान गुरु ने पहले 20 साल से इसीलिए तो दिया कि जब मैं हिसार जेल में बैठ के इनके ज्ञान की परीक्षा लूंगा तो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर ये आत्माएं फैसले लेंगी। तुमने तो ज्ञान को खुटी पे टांग दिया, अचार डाल के पता नहीं किसको खिला दिया, खुद तो तुमने चखा ही नहीं। तो बुद्धि ऑन कैसे होगी? सद्बुद्धि कैसे आएगी? परीक्षा कैसे दोगे बिना पढ़े? तो क्या कह रहे परमात्मा इन आश्रम वालों को कि बच्चों या तो तुम ये भक्ति छोड़ दो। सात संगत वालों को नहीं कह रहे, या तो भक्ति हो रही है भगवान की पूरी पृथ्वी पर, यदि सत भक्ति कहीं हो रही है तो सात संगति में हो रही है। क्योंकि गुरु को परमात्मा माने बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती। शुरू भी उस भक्ति का कोई लेखा नहीं है, चाहे सार नाम ले लो। जो भक्ति गुरु को परमात्मा मान के नहीं की जा रही, तो किसको कह रहे हैं गुरुदेव? अरे सुबह सुबह 4 बजे विशेष संदेश सुनने नामदान केंद्रों पे कौन जाता था? सात संगति वाले या सतलोक आश्रम वाले? हमें तो 3 साल बाद में सुनने को मिले। तो किसको सुना रहे थे गुरुजी? किसको कह रहे हैं उस समय इन आश्रम वालों को कि बच्चों या तो तुम ये भक्ति करना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, या फिर कति दृढ़ हो जाओ कि इसी जन्म में पीछा छुड़वाना है। 3 साल पहले ये संदेश आया करते थे
सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, और ज्यादा कुकर्म कर दिए। जबकि इन संदेशों को सुनकर तो संगत ने कुकर्म करना बंद करना था, ज्ञान आधार से चलना चाहिए था। लेकिन ये संदेश आने के बाद, इन संदेशों को सुनने के बाद ही संगत ने बड़े बड़े कुकर्म किए, संगत से करवाए गए हैं। तो क्या फायदा हुआ विशेष संदेश सुनने का? ये सार नाम लेने जाते हैं, वहां पर इनकी परीक्षा होती है। 2 सवाल तो आपको कल मैंने बता दिए थे, सबसे पहले जो पूछे जाते हैं सार नाम देने के लिए। तू पवन दास के वीडियो देखता है? बोलेगा नहीं, तो ठीक है। दूसरा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? और तीसरा सवाल क्या पूछा जाता है? विशेष संदेश तुमने कितने सुन लिए? क्या तुमने सारे विशेष संदेश सुन लिए? हाँ भगत जी, मैंने सारे सुन लिए। ठीक है, ले लो सार नाम। अरे क्या खाक सुन लिए? वो परीक्षा लेने वालों ने नहीं सुने, सुने होते तो ज्ञान आधार होता। क्या कह रहे परमात्मा? या तो भक्ति छोड़ दो। अरे गुरु जिन भक्तों को दुखी होकर यह बात बोल रहा है, तो समझो गुरु उन भक्तों से कितना दुखी है, उन भक्तों का बुद्धि विवेक कितना मर चुका है। जो गुरु को बोलना पड़ रहा है, सत्संगों में बोलना पड़ रहा है, कल को पूरी दुनिया सुनेगी इन सत्संगों को, तो क्या लोग विचार नहीं करेंगे कि गुरु जी ने ये शब्द किनको कहे हैं? सतलोक आश्रम वालों को। क्या कह रहे हैं? या तो इस भक्ति में छोड़ दो, या कति दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। या तो भक्ति छोड़ दो, बस की बात नहीं है। ये लंबा पद तो बहुत होली। केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका, डर रहे तो। कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। धीरे धीरे रे मना, कबीर साहब है। कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सीते सो बड़ा मेरे तो है फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसका, महीने 20 दिन में भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। क्या कह रहे परमात्मा? भक्ति मार्ग पर दृढ़ होने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भक्ति सफल करने के लिए 1 या 2 दिन में कुछ नहीं होगा, वर्षों सेवा करनी पड़ेगी, वर्षों। आज तुमने आम का पौधा लगा दिया, आज ही आम नहीं लगेंगे, 10, 15, 20 दिन में, महीने में भी नहीं लगेंगे। कई वर्षों तक उस आम के पौधे की, पेड़ की सेवा करनी पड़ेगी, रखवाली करनी पड़ेगी, तब जाकर आम लगेंगे। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने देख लिया, अरे बस गुरु जी के परिवार की पूंछ पकड़ लो, आम मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। वो खुद तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, तुम्हें कहां से सतलोक भिजवा देगा? जो कर्म वो मैनेजमेंट वर्तमान में कर रहा है, वो खुद तो नरक की तैयारी कर रहा है, गधा बनने की तैयारी कर रहा है। उनकी पूंछ पकड़कर बैठे रहने से तुम नादान संगत वालों को कहां से सतलोक मिल जाएगा? गुरुदेव कह रहे वर्षों सेवा करनी पड़ेगी, अपने सतगुरु की, अपने भगवान की वर्षों सेवा करनी पड़ेगी। परमात्मा की वाणी क्या कहती है? हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, तासु पटंतर ना तुले, संतन किया विवेक। सामान्य वाणियां नहीं है जो परमात्मा ने हमें दे रखी है नित्य नेम में। हम तो केवल तोते की तरह रट्टा मार लेते हैं रोजाना, बस हो गया नित्य नियम, हो गया नित्य नियम। ये वाणियां छांट छांट के दे रखी है भगवान ने, सारी वाणियां विशेष हैं। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक। अब गुरु सेवा क्या है, ध्यान देना। ये मोटर पाइप बांटना गुरु सेवा नहीं है। इन लोगों के मकान बनाने के लिए पसीना बहाना, ये तगारियां ढोना, ईंट ढोना, ये गुरु सेवा नहीं है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आटा, चावल, दाल, चीनी, अचार के पैकेट तैयार करना, आलू धोना,
5-5 किलो का वजन करके पोटली में बांध के रखना, ये गुरु सेवा नहीं है। क्या कह रही है मालिक की वाणी? हरि सेवा युग 4 है। आज से पहले हम केवल हरि की सेवा किया करते थे, हमें गुरु का ज्ञान नहीं था, गुरु हमें नहीं मिला था। हरि सेवा इन मंदिरों में जा जाके हम जो भगवान की मूर्तियों की सेवा करते थे, चढ़ावा चढ़ाया करते थे, उनके आगे खड़े होकर आरतियां किया करते थे, उन मूर्तियों को लड्डू गोपाल को भोग लगाया करते थे, उनको नहलाया करते थे, वो थी हरि सेवा। मस्जिद में जाके कोई मुसलमान अपनी नमाज पढ़ता है और कोई काम करता है, वो है हरि सेवा। समझना हरि सेवा क्या होती है और गुरु सेवा क्या होती है, बेगार क्या होती है। जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो सतलोक आश्रम से जुड़ी है वो कर रही है बेगार। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। तो पहले हम केवल हरि सेवा किया करते थे, मंदिर में जाके मूर्तियों की सेवा, भोग लगाना, आरती उतारना, वो थी हरि सेवा। अब हमें गुरु का ज्ञान हो गया, अब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। अब वही प्रोसीजर जो हम हरि के साथ किया करते थे वो हमने गुरु के साथ करनी पड़ेगी। वहां पर हरि की करते थे, अब गुरु की करनी पड़ेगी। सेवा वही है, तरीका वही है। वहां हम हरि सेवा में मंदिर के अंदर खड़े होकर मूर्तियों की खड़े होकर आरती उतारा करते थे, वो हरि सेवा थी, लेकिन वो हरि पूरा नहीं था। आज हमें गुरु मिल गया, आज हमने गुरु सेवा करनी है। आज हमने अपने घर पर खड़े होकर गुरु की आरती उतारनी पड़ेगी। सिर्फ नाम चेंज करना है, हरि की जगह गुरु। सेवा वही है, तरीका वही है। पहले हमें पता नहीं था भगवान का, हरि का, इसलिए पत्थरों की सेवा कर रहे थे। अब पता चल गया हरि का, अब पता चल गया सच्चा सतगुरु कौन, सच्चा गुरु कौन। सेवा का तरीका वही है। तो पहले मंदिरों में खड़े होकर मूर्तियों को हरि समझकर सेवा करते थे, आरती उतार कर। अब हमने घर पर खड़े होकर गुरु की आरती उतारनी पड़ेगी। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, यह है असली गुरु सेवा। पहले हम मंदिरों में खड़े होकर मूर्तियों के आगे भोग रखकर भोग लगाया करते थे, अब हमें गुरु सेवा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, समझो पाप खा रहे हैं। आज हमें पता चल गया कि परमात्मा कौन है, सतगुरु रामपाल जी हमारा गुरु। अब हमने गुरु सेवा करनी पड़ेगी, भोग लगाकर। गुरु को भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना पड़ेगा, सद्बुद्धि आएगी, पाप नाश होंगे। पहले मंदिरों में जाते थे, हरि सेवा करते थे, मूर्ति के चरणों पे जल डालते थे, चरणामृत बनाकर पीते थे, तरीका वही है। अब हमने घर पर अपने गुरु का चरणामृत बनाकर पीना पड़ेगा। पहले मंदिरों में खड़े होकर मूर्तियों को हरि मानकर आरती किया करते थे, अपने मुंह से बोल के किया करते थे। अरे कहां थे ऑडियो वीडियो, अपने मुंह से आरतियां होती थी। किसी भी मंदिर में जाओ, उस भगवान ने अपने मुंह से बोल के आरती दी हुई है क्या? अगर मंदिरों में आरती भी चलती है तो भक्तों के द्वारा बोली गई आरती चलती है। अगर कहीं कोई श्री राम का मंदिर है, क्या श्री राम ने अपने मुंह से आरती भर के दे रखी है क्या? अगर आरती भी चलाते तो भगत अपने मुंह से भर के चलाते हैं, या फिर वो हनुमान चालीसा लेकर या वो पुस्तक लेकर आरती की, ओम जय जगदीश हरे, इस प्रकार से दुनिया आरती करती है। वो थी हरि सेवा, तरीका वही है। अब हमने अपने घर पर अपने गुरु की आरती करनी है, गुरु की आवाज में नहीं करनी। आरती हमने करनी है, गुरु ने नहीं करनी। आरती हम करेंगे अपने गुरु के लिए। अगर मुंह से बोलकर भी करनी है तो हम करेंगे, टेप रिकॉर्डर में बोलकर करनी है तो हम करेंगे इमरजेंसी में। बाकी हमने 99% भक्ति बोध हाथ में लेके, आरती की पुस्तक हाथ में लेकर अपने मुख कमल से बोलकर पाठ करना है। गुरु की आरती करनी है, दरबार में खड़े होकर। खड़ा रहूं दरबार में आठों याम, यह है गुरु सेवा। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। तासु पटंतर ना तुले संतन किया विवेक।
अब इस नादान बोली वाली संगत को, जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ज्ञान को समझ नहीं पाई, ज्ञान इतना सुनती नहीं है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करती नहीं है। अब काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर संगत को क्या गुरु सेवा करवा रहे हैं? फलाना फलाना मदीना गांव में लाइब्रेरी बन रही है, गुरुजी की सेवा है, चलो वहां पर तगारी ढोएंगे, ईंटें ढोएंगे, पत्थर ढोएंगे, नींव खोदेंगे, मसाला पकड़ाएंगे। ये गुरु सेवा है? ये तो जगत की सेवा है। बेगार बेगार मजदूरी, इससे अच्छा तो बाहर कहीं मजदूरी कर लो, 500 रुपए मिलेंगे। गुरु की सेवा के नाम पे जो तुम बेगार करने जा रहे हो, अपनी भक्ति को नष्ट करके आ रहे हो, इससे अच्छा तो किसी चौराहे पे खड़ा होके और कहीं किसी के साथ जाके 500 रुपए की मजदूरी कर ले, वो अच्छा। हिसार के फलाना फलाना गांव में फलानी फलानी उस बुढ़िया का मकान बन रहा है, वो बेगार है, वो गुरु सेवा नहीं है। परशुराम की जयंती में चलो रोडवेज बसों में बैठकर, वो बेगार है, वो हरि सेवा नहीं है। जो भी वर्तमान में संगत से करवाया जा रहा है गुरु सेवा के नाम पर, वो बेगार हो रही है, बेगार। मजदूरी से भी घटिया कर्म। अरे मजदूरी में कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे, बच्चों के लिए भोजन तो लाओगे। इस बेगार से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा गुरु नाराज होगा, तुम्हारी बनी बनाई भक्ति का नाश होगा, बनी बनाई भक्ति का नाश। तुम्हारा गुरु नाराज होगा कि देखो इन मूर्खों को भक्ति के लिए समय मिले, उसके लिए तो इनके इन कर्मों को, जिन कर्मों के कारण आज इनको जेल में होना था, इनके उन कुकर्मों को मैं अपने ऊपर लेकर जेल में बैठा हूं ताकि मेरे बच्चे भक्ति कर सकें। और काल देखो कैसे इनसे बेगार करवा रहा है, मजदूरी से भी घटिया कर्म करवा रहा है। ये वाणियां परमात्मा की हैं। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। अब गुरु सेवा में गुरु जी ने कब बताया? अरे ठीक है, कोई आश्रम बन रहा है, उसमें मजदूरी करो, चलेगा। अरे तुम कहां जाके मजदूरी कर रहे हो? किन लोगों के मकान बना रहे हो? तुम तो अपने भगत भाइयों के भी मकान नहीं बना रहे, जो बेचारे झोपड़ियों में पड़े हैं, जिनकी हालत उन जगत वालों से भी गई गुजरी है, जिनके तुम मकान बना रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें? वो लाइब्रेरी तुम भक्तों के क्या काम आएगी? तुमने अपने बच्चों को आईपीएस बनाना है क्या? भक्ति नहीं करवानी? इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे? तुम्हारे गुरु ने खुद अपनी भक्ति, तुम्हारे गुरु ने खुद अपनी नौकरी छोड़ के दिखाई। तुम्हारे गुरु ने अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़ के दिखाई, एक उदाहरण पेश किया, ताकि इस भक्ति युग में मेरे से कोई नौकरी मांगने ना आए। नालायकों, नौकरी करो, परमात्मा की भक्ति करो, भगवान को प्रसन्न करो। ये दुनिया की बेगार करते हुए तुम्हें असंख्य जन्म हो गए। उस लाइब्रेरी में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आईपीएस बनाओगे, तुम आईएएस बनाओगे, कर्म फोड़ेंगे कर्म। आईपीएस बन के हो गई उसकी भक्ति। जो वर्तमान में आईपीएस बन के बैठे, जरा उनको तो लगा के दिखा दो तुम इस भक्ति पर, एक को भी। अपने कर्म फोड़ोगे, अपने बच्चों के कर्म फोड़ोगे। ये सब कुछ काल प्रेरणा से चल रहा है, सब कुछ काल प्रेरणा से। नाम गुरु सेवा का करवाई जा रही है काल की बेगार। अब दिखाते हैं आपको। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वर्षों सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो आम का पौधा फल देगा। इसी प्रकार इस भक्ति मार्ग पर वर्षों सतगुरु की सेवा करनी पड़ेगी, तब वो आम रूपी मोक्ष मिलेगा। तुम तो किक्कर की सेवा कर रहे हो, किक्कर की। कांटे मिलेंगे, कांटे बेगार करके। क्या कह रहे परमात्मा? वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने तो फिर देखना, आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइयो। इसी प्रकार से भक्ति रूपी पेड़ को, पौधे को पेड़ बना लो। अब दिखाते हैं आपको, अब आपको दिखाते हैं भाइयों और बहनों, किस प्रकार से गुरु सेवा के नाम पर संगत से जमकर बेगार करवाई जा रही है। बेगार। ये एक चैनल है कोई ग्रामीण भारत नाम करके, और ये पत्रकार है, अक्सर आप इसको देखते होंगे, संजय पूनिया है, क्या नाम है इसका, कुलदीप पूनिया। कहीं कोई मकान बन रहा है,
ये भाई साहब पहुंच गए वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं इन पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि सतलोक आश्रम वालों ने आपको जिस कार्य में लगा रखा है, आप हमारे लिए बड़ा आसान काम कर दे रहे हैं। ये अंदर की बातें, ये गुप्त बातें जो हम तक ये आश्रम वाले नहीं पहुंचने देते, आप जैसे भाइयों की वीडियो के माध्यम से हमारे पास आ जाती हैं, हमें संगत को समझाने में सहयोग मिलता है। तो आप इस प्रकार से जो भी भक्ति विरुद्ध कुकर्म ये सतलोक आश्रम वाले करते हैं, जहां भी आप जैसे पत्रकारों से प्रार्थना है, जा जाकर वीडियो बनाओ, और जो बातें हैं उन बातों को आप अपने वीडियोज के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहो, ताकि हम संगत को जगाने का काम करते रहें। और इन हरकतों को देखकर जो हरकतें तत्वज्ञानी भगत कर रहे हैं, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन भक्ति पर दृढ़ हो जाएं कि हमारे ऊपर गुरुदेव ने कैसे दया बख्शी, हमारे को गुरुदेव ने कैसे सद्बुद्धि दे दी, जो हम इस काल के जाल में नहीं फंसे। तो हिसार में या कहीं कोई एक बुढ़िया का मकान बन रहा है और वहां पर भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं। मजे की बात भाई और बहनों, मजे की बात, खुद जमीन खरीद कर उसके ऊपर मकान बनाकर दे रहे हैं। प्लाट खरीद खरीद के 100-100 गज के, 75-75 गज के, कई लाखों में जमीन खरीद दे, पहले जमीन खरीद रहे हैं, फिर उस जमीन के ऊपर मकान बना रहे हैं, और संगत को कह रहे हैं गुरु जी की सेवा करने चलना है, गुरु जी की सेवा करने चलना है। इनको अभी तक यही नहीं पता कि गुरु सेवा क्या होती है। अरे कुपात्रों को दान दोगे तो क्या होगा? परमात्मा का विधान अटल है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अपने गुरु जी के बिना किसी और को दान दोगे, ज्योति का पैसा दोगे, पाठ का पैसा दोगे, 10वें अंश का पैसा दोगे, तो वो तुम्हारी दुर्गति करवाएगा, वो तुम्हारे धन का दुरुपयोग कर सकता, क्योंकि वो कुपात्र है। सुपात्र केवल सतगुरु है। सतगुरु, सतगुरु को दिया दान फलेगा। आश्रम वालों ने दान दे दिया इन कुपात्रों को, संगत ने दान दे दिया सतलोक आश्रम से जुड़े इन कुपात्रों को, गुरु के परिवार को। और गुरु का परिवार जो कुपात्र है, वो आगे दान का दुरुपयोग कर रहा है, जगत वाले कुपात्रों के मकान बना के। अरे जो शतभक्ति नहीं करता वो कुपात्र है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। भावनाओं में मत बहो, ये भावनाओं में बहने का मार्ग नहीं है। तो तुम यदि कुपात्रों को दान दोगे तो कुपात्र आगे क्या करेगा? वो सुपात्र को देगा क्या? जो आन उपासना कर रहे हैं उनके मकान बनाए जा रहे हैं। आन उपासना करने वाला सुपात्र होता है क्या? इनके नाम पर रजिस्ट्री करवा दी गई है। जिसका मकान बनाया जा रहा है उसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी, और वो कई लाखों का मकान बना के दे दिया। अब मान लीजिए 3 लाख का वो प्लॉट ले लिया और 5-7 लाख रुपए ऊपर और लग गए, क्योंकि तो बड़े दीनदयाल लोग हैं सतलोक आश्रम वाले। ये तो पूरा महल बना के देते हैं। ये 10 लाख का तुमने पूरा सेटअप बना के दे दिया, रजिस्ट्री उसके नाम कर दी, उनको पकड़ा दी। कल को क्या गारंटी है कि वो लेडीज इस मकान को नहीं बेचेगी? क्या गारंटी है? जब तुम भगत अपने गुरु के वचन में नहीं चल रहे, तो ये बुढ़िया तुम्हारे वचन में क्यों चलेगी? जब तुम अपने भगवान के साथ में गद्दारी कर सकते हो, उनकी मर्यादा तोड़ के, भक्तों के दान का दुरुपयोग करवा के, तो ये जगत वाली इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे कहने से मकान नहीं बेचेगी? उस मकान को बेच के ना जाने क्या क्या करेगी। ये नहीं बेचेगी, कल को इसके पोता पोती बेच देंगे, इसके बेटा बेटी बेच देंगे, ना जाने कोई शराब का ठेका खोल लेंगे, कोई बीड़ी की दुकान खोल लेंगे, कोई पान की दुकान खोल लेंगे। ये भगत थोड़ी हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? गुरु ने तो किसी को 5 रुपए भिखारी को भी दान में देने से मना किया है, और तुम दे रहे हो 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए मकान खरीद खरीद के। ये काल संगत को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा रहा है, पूरी तरह से। और सतगुरु भी जेल में बैठकर यही देख रहा है कि कितने नीचे गिर सकते हैं।
ये किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, काल इनको किस हद तक भक्ति मार्ग से नीचे गिरा सकता है, वो यही तो देख रहा है। अब सुनो ये ध्यान से इंटरव्यू। ये पढ़ी लिखी लड़कियां, हमारी गुरु बहनें कह रही है गुरु जी की सेवा है, ये शरीर भी तो मिट्टी है। अब इनको गुरु सेवा की परिभाषा का भी नहीं पता, अभी तक गुरु सेवा का परिभाषा का भी नहीं पता। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। तो अंदर भी हम बात करेंगे, भाई मिस्त्री लगे हुए हैं और ये देखिए जितने भी महिलाएं हैं सबका ये कहना है जी सिर्फ हम परमार्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और साथियों ये देखिए आप पूरी भर्ती की गई है, करीब 4-5 फुट के आसपास भर्ती की है और इसी प्रकार से भर्ती की है। देखिए आप, ये गुड़िया भी लगी हुई है ये भी, और ये सब जितने भी लोग लगे हुए हैं सब परमार्थ में लगे हुए हैं। अब मकान देखिए आप, सीढ़ियां भी चढ़ाई जा रही है। रुक जाओ बेटा, आप इधर आओ बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन कर ली? हाँ। कहाँ से हो? मिलकपुर से। ग्रेजुएशन करके ये मिट्टी का तसला ये शरीर मिट्टी का, मिट्टी में मिलना, सेवा मिली है भगवान की। अच्छा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बाजी, ग्रेजुएशन करी हुई लड़की तो माटी लागण नहीं देती है ना बाजी, चिट्टा भी नहीं लागण देती। एक दिन तो माटी में मिल जाना है। अच्छा। हाँ। किसने बताया ये? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा। हाँ। इसलिए काम ऐसे बदनाम होता गुरु, ऐसे बदनाम होता है। बोला किसने बताया ये दुनिया के मकान बनाना, दुनिया के मकान बनाने के लिए मजदूरी करना? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बताया। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कब करवाई भगवान ने ये सेवा? अरे 30 साल हो गए भगवान को धरती पर आकर ज्ञान देते हुए। कब ऐसी सेवा करवाई भगवान ने? लोगों के मकान बनवा कर, लोगों के घरों में राशन डलवा कर, लोगों को मोटर पाइप देकर। बाढ़ तो हरियाणा में आज से पहले भी आई। क्या सतगुरु ने कभी भी बाढ़ के समय लोगों को मोटर बांटी, पाइप बांटे क्या? या भगवान पहले गरीब था जो भगवान के पास मोटर पाइप के पैसे नहीं थे? ऐसे बदनाम करते हैं अपने गुरु को। कहते हैं हमारे गुरुजी ने बताया है। तुम्हारे गुरु ने कभी अपने भगत का भी कभी मकान बनाया क्या? ये काल का झमेला सारा का सारा टोटल बेकार हो रही है। ग्रेजुएशन कर रखी है और गुरु सेवा क्या होती है इसका ज्ञान भी नहीं है। अरे अध्यात्म की पढ़ाई में कर ग्रेजुएशन, इस भक्ति में कर ग्रेजुएशन। क्या कह रही? अच्छा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बाजी, ग्रेजुएशन करी हुई लड़की तो माटी लागण नहीं देती है ना बाजी, चिट्टा भी नहीं लागण देती। एक दिन तो माटी में मिल जाना है। अच्छा। हाँ। किसने बताया ये? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा। हाँ। इसलिए काम कर ले, हाँ। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, सेवा जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत सारी लड़कियां देख रही, उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का पहले सत्संग सुनो, उसके अंदर सभी कुछ आ जाएगा। जी जी। ये देखो साथियों, पूरी बाउंड्री है 3-3 फुट की भाई, जिसमें आराम से रेस्ट करा जावा है। और छत भी साथ के साथ पक्की कर दी। छत देखो साथ के साथ कंप्लीट पक्की कर दी भाई। और बढ़िया मजबूत काम किया जा रहा है, नीरू भी मारा जा रहा है। और ये जगह भी मोल नहीं है? मोल नहीं है? हाँ जी, मोल लेके बनाया जी। अच्छा, जगह भी इन्होंने खरीद दी है। इस बेचारी गरीब, कौन है ये मकान जिसका बन रहा है? ये एक बुढ़िया औरत है, एक उसकी मतलब पुत्र वधु है कि उसको मतलब जो पति तो एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ जी, लकवा घर से बुढ़िया और 2-3-4 बच्चे हैं उसको। अच्छा। हाँ जी। ओहो। और ये क्या गज जगह है? 76 गज है जी। 75 गज है। हाँ जी। ये खरीदी है? हाँ जी, खरीदी है संत रामपाल जी महाराज ने। रजिस्ट्री इसका नाम? हाँ जी, रजिस्ट्री इसके नाम होगी जी। कागज इसका नाम? हाँ जी। हाँ जी। आपका नाम तो नहीं करा लिया? नहीं, परमजीत के वाइफ ऑफ मतलब जगप्रीत है कोई ऐसे, मतलब इसके पति का नाम, उसके नाम है जी। अच्छा। हाँ जी। ये देखो ये रजिस्ट्री अच्छा रजिस्ट्री है। ये प्लाट खरीदा गया है और प्लाट इन्हीं के नाम करवा के और फिर ये मकान बनवा जा रहा है। छोटी बात नहीं, छोटी घटना। जैसे मैंने कहा था नहीं भाई, ये फोटो देखो, ये रजिस्ट्री कागज है सारा। हाँ, जो मैंने कहा था कि दान दिए से धन नहीं घटता, कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए से धन नहीं घटता, कह गए दास कबीर। ये यहाँ पर कहावत लागू होती है जी। तहसील खेड़ी
जालम डिस्ट्रिक्ट शहर। ये परमजीत कौर है जी, प्रदीप की घराड़ी है जी। जी, जी, जी। ये गुरदीप, सॉरी गुरदीप भाई, ये एक्सपायर हो गए जी इनके पति। और ये बेचारी विधवा महिला है और उसके बच्चे हैं। और ये इनको, ये देखो रजिस्ट्री है, बिल्कुल रजिस्ट्री है जी। प्लाट लेकर संतरामपाल जी महाराज ने इनको दिया और रजिस्ट्री इनके नाम है जी ये। जी जी। हाँ जी। तो साथियों, प्लाट खरीदा, रजिस्ट्री करवाई बकायदा परिवार के नाम, और उसके बाद मकान बना दिया 5 दिन में। ठीक है भाई और बहनों, ऐसे संगत के दान का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है काल प्रेरणा से, क्योंकि काल ने तो कर्म फुड़वाने हैं। जितनी भक्ति करवा करवा के, दान धर्म करवा करवा के सतगुरु रामपाल जी ने संगत के कर्म बनवाए थे, अब काल ने उससे कहीं ज्यादा कर्म बिगड़वाने, फुड़वाने हैं। कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान दिलवाकर, और ये कुपात्र क्या कर रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, आपकी आंखों के सामने है। अब बताओ, प्लॉट खरीदा है, रजिस्ट्री भी उसी के नाम करवा दी, और फ्री में मकान संगत कर रही है बेगार, नाम गुरु सेवा का। संगत के पैसे का दुरुपयोग, संगत के ऊपर भार चढ़ गया, इसके ऊपर भार चढ़ गया। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत में सब 12 बाटा। संगत को ऋण संबंधों में बांधा जा रहा है। अरे बुढ़िया है, उसकी पुत्र वधू है, उसके 4 उसके बेटे हैं, ये खुद कह रहे हैं, उसका घरवाला तो मर गया। ऐसे परिवार तो करोड़ों में है। अरे ऐसे ऐसे परिवार तो करोड़ों में मेरे भाई। ये रेड लाइट के ऊपर कितने लोग हैं जिनके मकान भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, उनके बनाओ ना। अगर इतने बड़े दातार हो और गुरु की मर्यादा तोड़ने का शौक है तो जाओ दिल्ली में जाओ, बंबई में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ। एक शहर में आपको लाखों भिखारी मिलेंगे जो रोड पर हाथ फैला रहे हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, दोनों उनको बना बना के मकान है। और आज से पहले कहां रह रही थी बुढ़िया? ये तुम्हारे बनाए मकान में रह रही थी क्या? अरे उस बुढ़िया की उम्र कोई 60-70 साल की है। आज से पहले भी तो बुढ़िया कहीं रह रही थी। उसका पति कोई आज ही थोड़ी मर रहा है। 10, 15, 20 साल उसके पति को मरे हुए हो गई होंगी। तो 15-20 साल से वो कहां रह रही थी? तुम लोगों ने रजिस्ट्री करवा के दे रखी थी क्या? तुम लोगों ने मकान बनवा के दे रखा था क्या? तुम लोग उसके घर में राशन डाल रहे थे क्या? वो परमात्मा सबको अपने उन कर्मों के अनुसार देता है। क्यों उस परमात्मा के विधान में छेड़छाड़ कर रहे हो? ये काल तुम्हारे खाते में लिख देगा। तुम्हारी भक्ति खींचेगा काल, तुम्हारी भक्ति। ये काम करने होते तो क्या सतगुरु नहीं कर देता? क्या उसके पास में धन की कमी है क्या? आज से पहले नहीं काम शुरू कर देता? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परीक्षा चल रही है, संगत की भी और आश्रम वालों की भी। शुक्र मनाओ भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़ गए, परमात्मा ने बचा लिया, नहीं तो दुर्गति, भयंकर दुर्गति। अभी ये जो सतलोक आश्रम वाले हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं ना, हालांकि अंदर अंदर तो ये सड़ रहे हैं। ये राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या लड़ाई झगड़े सड़ रहे हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा है। सार नामी सास बहू आपस में सिर फोड़ती है एक दूसरे का। सार शब्द ले लेके लोग जो नशा कर रहे हैं। कोई सुख शांति नहीं है। और थोड़े दिनों में देख लेना, क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं, आगे भक्ति किसी की बन नहीं रही, काल बैठा है बुद्धि पे। अब देख लेना आने वाले समय में क्या होगा। अभी तो घर के अंदर हो रहा है, फिर लोगों को पता चलेगा, दुनिया वालों को, ये है बाबा रामपाल के भगत है, ये कंजरों से भी घटिया काम कर रहे। दुनिया देखेगी। परमात्मा किसी का सगा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही। ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। सत्य पुरुष निर्मोही।